थे हम 5.3 तो थी सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। तीन तक किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सारे बच्चों को, मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 3 तक। 3 12 लिख दिया, 12 में उलझाऊं। चलो जो 3 1 यानी कितने महीने आगे पहुंच गए थे हम? 12 महीने हैं। चलो कोई बात नहीं। अभी भी दोबारा हो गया क्या गलत? अच्छा अब ठीक हो गया। हाँ जी, क्या 6th तीसरे का 6th, तीसरे का 6th। 3/12/2022 में पहुंचने के लिए पता नहीं कितना संघर्ष करना पड़ेगा। कितने वेरिएंट आएंगे भाई? ओमिक्रॉन के बाद कौन सा आ गया? फ्लोरोना। और 3/12/2022 जो डेट डाल दी मैंने, कितने आ सकते हैं? हर 5 महीने में एक आया तो 2 तो आ ही जाएंगे। और AN बताना है। A2D8 SN90 और SN90 है ना। N है हमारा आई डोंट नो, और D का भी पता नहीं है। D का तो पता है, AN का पता नहीं। SN क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। SN होता है बच्चों N/2 इंटू D। ये तो होता है। अच्छा, अगर हम एक चीज देखें यहां से, SN का वैल्यू दिया हुआ है आपको 90 है ना, और A का वैल्यू है आपको 2, D है यहाँ पे 8, तो N यहाँ से निकाला जा सकता है, यहाँ से N निकाला जा सकता है। तो 90 को SN की जगह रखा, N/2 को ऐसा रखा, 2A का मतलब हो गया 2 इंटू 2 प्लस N-1 हमारे पास कुछ है नहीं, और इंटू 8। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो इसको हम अभी के अभी कर लें। चलो या एक लेयर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है, खोल ही देते हैं। ये हो गया, ठीक है भाई साहब। अब इसको कर ही देते हैं। चलो 180 बराबर n, कितना हो जाएगा? 8n माइनस 4, 8n माइनस 4 यानी 180 का मतलब हो गया है 8n² माइनस 4n, और ये हो जाता है आपका 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ जाता है क्या? तो 2n² माइनस n माइनस 45, 45, 45 दूनी 90 के टुकड़े जो माइनस करके आ जाए आपका 1, 10 गुना 9, तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n यहाँ से कॉमन, n माइनस 5 यहाँ से प्लस 9 कॉमन, n माइनस, तो n माइनस 5 कॉमन आ गया, और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू 5, यहाँ से 2n का वैल्यू माइनस 9, n का वैल्यू माइनस 9/2। समझ गए हो कि कौन सा लेना है? प्लस वाली वैल्यू को लेना है हमें। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 5। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? an कौन कौन नहीं निकाल सकता भैया? an a प्लस an निकालना है। कितने दे रखा है? ए का मतलब हो गया 2,
तो A5 ही निकालना है ना हमें भाई, n का वैल्यू जब 5 आ गया तो A5 निकालना है। 5 माइनस 1 इंटू डी 8, तो 2 प्लस 8 4 जा 32 34। ये है आपके दो आंसर्स, इन्हें आप मैच कर लो। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है? आगे बढ़े। किस किस को कहां कहां पे दिक्कत आई थी इनमें? इसमें क्या दिक्कत थी? हैं? लक्ष्य क्या दिक्कत थी इसमें छठे में? कितनी बार किया? तो उसको वो करते ना कंपेयर कि कहां से हो रहा है बार बार। चलो खैर कोई नहीं। अब 10 तक कोई दिक्कत है? कर लोगे? हैं? 8 का कौन सा? थर्ड का 8। an 4 d 2 sn माइनस 14 n a, यही तो है। सिंस sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस an, ये होता है SN है माइनस 14, n का पता नहीं है n अपॉन 2, a का पता नहीं है, क्या है नहीं पता, a प्लस an का पता है, an कितना है 4, ठीक है। an का वैल्यू है 4, अगर हम an को यूज़ करें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 4 a n d है 2, ठीक है। क्या कुछ कहना है? कुछ कहना है किसी को? मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2, तो a प्लस 2n, a प्लस 2n का वैल्यू मतलब 6 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया 6 माइनस 2n। अगर हम यहाँ से a का वैल्यू ले लें, बात समझ रहे हो? a का वैल्यू हमने ले लिया 6 माइनस 2n, क्योंकि यहाँ से कुछ इस तरीके का तो इक्वेशन बनानी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ख़राब होता है क्योंकि n हो जाता है। ये यहाँ से n करने से कोई लाभ मुझे लगता नहीं है। a का मतलब क्या आ गया 6 माइनस 2n, और अगर मैं a को यहाँ पे रखूँ और इसको यहाँ पे कर दूँ माइनस 28 बराबर n इंटू a का मतलब 6 माइनस प्लस 4, बात समझ में आई? माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू माइनस 2n प्लस 10। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? है? तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस प्लस 10n। इस पूरी की पूरी साइड को इधर लेके आ जाओ, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 0, 14 के टुकड़े घटा के 5 आ जाए, 7 दूनी 14, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0।
n कॉमन, n माइनस 7 माइनस प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 कॉमन, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू 7, n का वैल्यू माइनस 2, लेना है 7, n का वैल्यू 7 आ गया। a का वैल्यू निकालने के लिए हम कहाँ पे रखें इसे, कहीं पे भी रख दो, इसमें रख देते हैं, इसको एक दे देते हैं 1, ठीक है। n a बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7 यानी 6 माइनस 14 माइनस 5। हाँ जी समर है 3000 है 300 है, नहीं देख लो ना, इसमें 3000 होंगे, इसमें लेजर में देख लो एक बार, 3000 होंगे। तो a का वैल्यू कितना आ गया, -8। बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें बताओ, इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलो हाँ, क्लियर है था सारा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सवाल नंबर लेते हैं हम कौन सा, फोर्थ का क्या लेना है बताओ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। 9, 17, 25 AP है और इसके कितने टर्म्स लिए जाएं कि जिनका कि सम आ जाए 636। यानी a का वैल्यू कितना है 9, d है आपका 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 और Sn आपको दिया हुआ है, अपने आप करना है, ठीक। नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, a कितना है 5, द लास्ट टर्म इज 45 यानी an कितना है 45, सम है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स n और d। यानी ये तीसरे के जो 10 सवाल हैं उसी का ही रूप है, सिर्फ लैंग्वेज में दिया गया। सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस, ठीक है। Sn हमें दिया हुआ है 400, n/2 ऐसे ही आएगा क्या बेटा, a है 5 और an है 45, इतनी बात समझ आ गई। तो अगर हम देखें 400 बराबर n/2 और ये हो जाता है 50, 2 से कट जाएगा तो n का मतलब आ गया 400 अपॉन, ठीक है 16 आ जाता है क्या, n का वैल्यू आ गया 16। n अगर 16 है तो हम कहाँ पे रखें उसे, किसी में भी रख सकते हैं, an में रख दो, an a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an है 45, ठीक है। नहीं ज़रूरत क्यों, कहाँ पे रखें और d निकालना है ना अब, तो d निकाल रहे हैं भाई। n हमारा 45 है और 16 टर्म्स है उसमें, तो n 16 हो गया ना। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 16 और लास्ट टर्म उसका 45 है, जो रख तो दिया 45 बराबर a कितना है 9, a 5 है, ये उसका है, ठीक है। a है 5, n है 16 माइनस 1 इंटू d। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो 45 माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 15d। क्या आ रहा है d का वैल्यू 8/, फ्रैक्शन में आ रहा है तो 40 यहाँ से आ गया, d का मतलब 40/15, 8/3, 5 से कट जाएगा, ठीक है। पहला टर्म और लास्ट टर्म है कितना 350, 17 और 350 यानी छठा। a का मतलब कितना है 17 और an है 350 रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस है 9,
एक तो n बताना है और व्हाट इज देयर सम यानी Sn, ये बताना है। n और Sn कर लोगे? n तो आराम से निकल सकता है इसका, यहां से निकल जाएगा। an इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, और जैसे ही n आएगा तो Sn निकल जाएगा। 7th, find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7। पहली 22 का यानी S22 बताना है हमें, बात समझ गए हो? और AN दे दिया A22। A22 कितना दिया है? 149। बात समझ में आई है? इन्होंने लास्ट टर्म ही दे दिया। 22nd टर्म इन्होंने क्या दे दिया? 149। हाँ करो। अगर 22 टर्म का ही हमें कैलकुलेशन करना है और 22वां ही टर्म दे दिया तो ये an हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे n कितना है? 22। पहली 22 का बताना है ना, और हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। Sn बताना है। D कितना है? D 7 है, तो निकल सकता है आराम से। A22 होता है A प्लस 21D, होता है कि नहीं? A22 है 149, A है पता नहीं 21 इंटू 7। बात समझ में आ गई है? 149 माइनस 21 सत्ते होते हैं 147। तो A का जो वैल्यू आया बच्चों 2 आया, ठीक है। अगर हम S22 निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो वो हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस an। A22 22 तो निकाल रहे हैं, तो n/2 n कितना निकला है? n है हमारे पास में 22 और ये 11 आ जाएगा। A कितना है? 2 और ये है 149। कितना आ रहा है आंसर? कितना? 1। हाँ, क्या लेके मल्टीप्लाई करो? 1, 55 और 1 56, 16, 1661। कंफ्यूजन बताओ इसमें, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। आर्यन बता, कर दोगे? यहाँ पे देव, तुषार, हो जाएगा? अच्छा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second थर्ड टर्म इज कितने? 14 18। इसमें तो सीधा सीधा तुम्हें भी लग रहा होगा इक्वेशन बनेंगे। सवाल नंबर है 8। फर्स्ट 51 टर्म्स यानी S51 बताना है हमें, और उसका कौन कौन सा टर्म दिया है? सेकंड। A2 कितना है? 14 एंड A3 18, यानी A प्लस D कितना है? 14 है, और A प्लस आर्यन, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है, कट जाएगा। पूरा लैंग्वेज लिख के दिखा दूँ? ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। माइनस D का मतलब होता है -4 और D का मतलब हो गया 4। पुटिंग D इज इक्वल टू 4 इंटू 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। A का मतलब हो गया 10। A हमारा कितना निकल गया? 10 निकल गया। इतनी बात समझ में आ गई? अगर A 10 निकल गया, D हमारे पास अवेलेबल है, N हमारे पास अवेलेबल है, तो Sn निकल जाएगा आराम से, ठीक है। S51 इज इक्वल टू 51/2 2A। A कितना है? 10, 20 हो गया। n-1 यानी 50 और D का मतलब है 4। बात समझ आ रही है? ये n/2 है, ये 2 है, और ये n-1 यानी n जो आया उसमें से 1 माइनस किया और 4 D।
51/2 ये हो गया 200 और 220, यहाँ से मिल गया 110। 11 गुना 1 11, 55 और 1 56, 5610। नाइन्थ सम है 7 टर्म का 49, 17वीं टर्म है उसकी 289। समझ गए? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखो सम ऑफ S7 कितना दिया है? 49 और A17 दिया है, ओ सॉरी S17 ही दिया है, S17 ही दिया है। कितना? 289। एन टर्म्स का बताना है। एन टर्म का तुम Sn क्या हो जाएगा? S7 कितना हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n तो दे रखा है 7, 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 है 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। ठीक है। अगर हम देखें एक चीज यहीं पे 7/2 गुना 2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो a प्लस 3d, 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है। तो a प्लस 3d का मतलब आ गया 7। कैसे? ये 7 इधर आके भाग कर देगा। समझ में आ गया? किसी को अगर ये वाली चीज समझ नहीं आई है तो सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 98 हो जाएगा। 98, ये 7 नीचे आएगा, 14 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, फिर से वो 2 नीचे आएगा तो 7 ही आएगा। ठीक है। आगे S17 का बना लो। S17 बराबर 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 d। d कितना है पता नहीं, फिर से मैं वही वाली चीज़ करूँगा। 289 17/2 2a प्लस 16d। ठीक है। वहाँ से 289 इज इक्वल टू 17/2, 2 कॉमन आ गया, a प्लस 8d। ठीक है, खत्म हो गया। तो a प्लस 8d का मतलब आ जाएगा 17, इसमें भाग करेगा तो 17, 17 गुना 17 होते हैं शायद 289 है। हाँ, तो a प्लस 8d का मतलब आ गया 17। ये हो गया आपका सेकंड, वो हो गया आपका फर्स्ट। दोनों को अगर हम करें, इसमें से वो घटा दूं, इसमें से वो घटा रहा हूं, 1 से 2 से 1 को, तो a से 1 खत्म हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5d, 17 में से जाएगा 7 10, d का मतलब 2। ठीक है। अगर d 2 है तो यहां से 6 मिल गया, तो a है 1, d मतलब 6 2, a मतलब 1। अब देखो क्या निकालना है, क्या निकालना है? Sn n/2 इंटू 2a यानी 2 प्लस n-1, d कितना है? 2 है ना, d 2 ही है। ठीक है। तो n/2 इंटू 2a सॉरी 2 प्लस 2n माइनस 2 यानी n/2, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, ओ सॉरी 2 क्या कॉमन आ रहा है, कट ही रहा है, 2 तो कट ही गया, यानी 2n n स्क्वायर, इसका वैल्यू है n स्क्वायर। ठीक। आया कुछ समझ? दस। Show that A1, A2, AN form an AP where AN is defined as below and find the sum of first 15 terms। पहली 15 का यानी S15 बताना है दोनों में। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP बना लेंगे। AN को डिफाइन किया गया है इस तरीके से,
कैसे डिफाइन किया गया है एन को? एन दिया हुआ है आपको, ये है आपका 10वां सवाल। बच्चों ध्यान से, एन दिया हुआ है 3 + 4n। अगर a1 निकाल लें कितना हो जाएगा? बोलो। a1 निकाल सकते हैं, n का वैल्यू अगर 1 रख दें तो 7 आ जाएगा। a2 11, a3 15। तो a1 a2 a3 हमें पता चल गया। यहां से जो d निकलता हुआ आ रहा है वो आ रहा है 4। d का मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। तो AP हमारी क्या बन गई भाई? 7 11 15। ये हो गई हमारी AP। यहाँ पे A आ गया हमारा 7 और D आ गया 4। क्या पूछा है? S15। तो S15 के लिए n/2 इंटू 2A 14 प्लस 15 - 1 14 D 4। ये आ जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ में आई? ये डबल हो गया A का और ये n-1 है। 15 में से 1 गया 14 और ये D। तो 15/2 56 14 70 2 से कट गया 35 15 75 45 और 7 चेक करो। 525 इज द आंसर। इसका सेकंड आप अपने आप करेंगे। आपके हो गए 10 सवाल। आगे के जितने भी अटेम्प्ट हो सकते हैं उन्हें करो और बताओ मुझे कल आगे के क्या दिक्कत है क्या नहीं। 10 सवाल तक क्लियर होने चाहिए लेकिन। ठीक है।